सीवरेज का पानी सड़कों पे, टूटी हुई सड़कें, कम्युनिटी सेंटर के सामने मैं खड़ा हूँ। और मज़े की बात देखिए कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है हमारा संकल्प। एक संकल्प किया है, यहाँ पे एक टीम है। हम सबका सपना होगा साकार, बनेगा आकर्षक चमचमाता सैनिक विहार। ये आप पढ़िए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये इनका सपना है। और देखिए सपना हकीकत में कैसे बदल रहा है। ऐसी चमचमाती सड़क है कि जब यहाँ से लोग निकलते हैं अपने वाहनों पे तो उनको नीचे अपनी परछाई दिखाई देती है। इससे ज़्यादा चमचमाहट कहाँ होगी। फरीदाबाद आप देख रहे हैं, अभी हम सैनिक कॉलोनी मार्केट के बिल्कुल बगल में खड़े हैं। यहाँ पे एक ये खाली प्लॉट है जिसको डंपिंग जोन बना दिया गया है। डंपिंग जोन भी क्या कहें, देखिए अब इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है। मच्छर काफ़ी पैदा हो रहे हैं, बीमारी फैलने का पूरा खतरा है। कोरोना में गवर्नमेंट कहती है कि आप सफाई रखिए, कोरोना कल ख़त्म नहीं हुआ, किंतु यहाँ पे देखिए सफाई का क्या इंतज़ाम हो रखा है इस कथित पॉश एरिया में। और हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, ये जो गंदगी का ढेर लगा पड़ा है, यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, कुछ शिकायत वगैरह की आपने कहीं पे इसको लेके? यहाँ ये कॉलोनी किसी ज़माने में एक अच्छी कॉलोनी मानी जाती थी, लेकिन आज की डेट में ये कॉलोनी बिल्कुल ही बेकार हो गई है और जगह जगह पानी भरे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। कंप्लेंट की जाती है नगर निगम में भी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता इसके ऊपर। तो पार्षद भी आपके पास में रहते हैं, आपने कभी उनसे मुलाकात नहीं की? उनसे भी कई बार मुलाकात करी है। उन्होंने केवल आश्वासन दिया कि हम आश्वासन देते हैं इसको देखने के लिए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। सर मेरे हिसाब से तो ये कॉलोनी अब तो बद से बदतर होती ही जा रही है। और एमसीएफ के पास ये इलाका आज से 3 साल पहले गया था तो हमें ये आश्वासन मिला था कि आपका ये कॉलोनी को हम एक स्मार्ट कॉलोनी बनाएंगे। और आज 3 साल बाद जब मैं हालत देख रहा हूँ, वो स्मार्ट तो छोड़ो, हमें अगर उसी हाल पे भी छोड़ दे तो हम बहुत खुश हैं। तो अब तो हम ऐसा लगता है आप खड़ा नहीं हो सकते, आप 10 मिनट खड़े हो गए, इतनी बदबू आएगी, मच्छरों का और जीना मरना सब फैल रहा है, बीमारियाँ फैलने का डर है। साथ में स्कूल है जी बच्चों का, छोटे बच्चे पढ़ते हैं 5 साल 7 साल के। अब आप खुद सोचिए कि कितने तरीके की बीमारियाँ लग सकती हैं यहाँ पे। तो फरीदाबाद आप देखिए, सैनिक कॉलोनी में हमारा ये कवरेज चालू है सफाई वगैरह को लेके। और हम आगे हैं एक पार्क में, ये जो पार्क है मार्केट के साथ में है बिल्कुल। और ऐसा बताया गया है कि इसके जैसे और भी कई पार्क हैं जिनको कि मेंटेन प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता। जो यहाँ के रेजिडेंट हैं वही जो है क्राउड फंडिंग के ज़रिए आपस में फ़ंड वगैरह रेज कर लेते हैं और फिर इन पार्कों को वो अपने तरीके से मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे महेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानते हैं उनसे इस पार्क की दुर्दशा के बारे में और पार्कों के बारे में। क्या कहेंगे आप? सर सैनिक कॉलोनी के सभी पार्कों की अगर आप हालत देखें तो उनमें सिवाय बरसात का पानी, सीवेज का पानी इकट्ठा होने के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। यहाँ के बच्चों की ज़िंदगी नरक जैसी अनुभूति होती है उनको। ना तो खेलने के लिए सड़कें बची हैं, ना ही पार्क बचे हैं। अगर कोई भी सैनिक कॉलोनी या कोई भी पॉश इलाका, रिहायशी इलाका डेवलप हो सकता है तो वो पार्कों की वजह से ही हो सकता है। मिलने जुलने के जो साधन होते हैं वो पार्क होते हैं, लेकिन अगर पार्क में इस तरह की गंदगी होगी तो वो एरिया रेजिडेंशियल कैसे हो सकता है। यहाँ पे हर गली में आपको सड़क टूटी मिलेगी, धूल उड़ती हुई मिलेगी। नगर निगम के कर्मचारियों का तो यहाँ दिखता ही नहीं है, जितना बड़ा एरिया है उसके अलावा। तो आपने पार्कों में ओपन जिम वगैरह लगाने के लिए, जैसे कि आजकल प्रशासन लगा रहा है तकरीबन हर पार्क में, आपने अपनी ये दरख्वास्त वगैरह दी नहीं निगम में? सर हम निगम में कल भी होके आए थे और कल यहाँ एक्सीएन साहब भी आए थे देखने। हम उनको भी गलियाँ दिखा रहे हैं, लेकिन हर बार नगर निगम का कर्मचारी एक अलग नियुक्त कर दिया जाता है और वो बोलता है मैं देखूँगा, मैं सोचूंगा, मैं यहाँ का नक्शा देखूँगा। तो उनके पास सिवाय हमारे बहानेबाजी के कुछ मिलता नहीं है सुनने को। हम यहाँ के पार्षद जी के ज़रिए भी, हम मीडिया के ज़रिए भी हर तरीके से हम यहाँ की प्रॉब्लम्स को रेज़ कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला सैनिक कॉलोनी की लगता है कोई नहीं है। तो फरीदाबाद आप देखिए, सैनिक कॉलोनी में चलते हुए हम आ गए हैं। यहाँ पे ये पब्लिक टॉयलेट है, ये अलग अलग लेडीज़ एंड जेंट्स के बने हुए हैं। और शाम के वक्त इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे दिन में भी आ सकता था ताकि यहाँ का हाल दिखा सकूँ। लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है, लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है। साफ़ सफाई का तो पूछे ही मत, बुरा हाल है। ये लेडीज़ टॉयलेट है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, देखिए बुरा हाल, कुछ नहीं है। कहना चाहिए, लोगों का कहना है कि यहाँ पे सीवेज जो है वो पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है।
और इस्तेमाल के लायक ये बिल्कुल भी नहीं है। सर क्या कहेंगे आप, एक बार आप कैमरे के सामने कुछ कहना चाहेंगे इसकी हालत पे? सर यही कहना चाहेंगे, पूरी कॉलोनी में हमारा मार्केट में अकेला ही ये वॉशरूम है, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं था कि डेली हिसाब से देखा जाए पूरी मार्केट के लिए। बट यहाँ की हालत ऐसी है कि ना तो यहाँ पानी, ना लाइट और ना ही सीवेज खुला हुआ है। तो लोग यहाँ पर रात को बैठ के नशा और करते हैं और पूरी गंदगी का ढेर आप यहाँ सामने ही मार्केट के देख सकते हैं। और यही हाल अगर आप मार्केट की छत पे जाएं तो इससे बुरा हाल आपको और मिलेगा। दारू की बोतलें, बियर की बोतलें। अच्छा, छत पे और बुरा हाल है? छत पे और बुरा हाल है, वो भी आपको देखिए। और गाय वगैरह तो खुलेआम लड़ते हैं, लोगों को जख्मी कर चुके हैं। बंदरों से भी लोग यहाँ के बड़े परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। वो बैठा है, आप देख लीजिए, कोई भी आता है कभी भी अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोटे बच्चों का तो मतलब रोड से निकलना ही यहाँ पर बेतुका है। आप खुद ही देख रहे हैं, स्मेल का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कितनी यारी, खड़ा होना ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए फरीदाबाद शाम होने को है, हो चुकी है, सूरज ढल चुका है और मैं सैनिक कॉलोनी की मार्केट में खड़ा हूँ। ये खंबा अपनी हालत खुद बयां कर रहा है। दो तरफ की लाइट्स हैं लेकिन उनमें बल्ब नहीं है, एक तरफ खाली है। और मैं यहाँ पे नीचे की तरफ अगर मूव करता हूँ तो यहाँ आप देखिए खड्डा है, काफ़ी गहरा है, ऐसा बताया जाता है लोगों के द्वारा। ये बिना कवर के है, यहाँ पे इसको कवर नहीं किया गया और यहाँ पे गिर के इसमें बरसातों में काफ़ी लोग चोटिल हो चुके हैं। शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। ये सैनिक कॉलोनी की मार्केट का हाल है। आप देखिए जगह जगह कूड़े के ढेर, जगह जगह कूड़े के ढेर आपको दिखाई देंगे। आवारा कुत्तों का आतंक है यहाँ पे। ये मार्केट है एक कथित पॉश इलाके की, जिसको कि कहा जाता है सैनिक कॉलोनी। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का एक बेहद ही पॉश इलाका। आप ये सीधा देख रहे हैं सैनिक कॉलोनी का हाल। ये पॉश एरिया है सर, बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। सर क्या कहना चाहेंगे आप इसी मार्केट के हैं जी। क्या कहना चाहेंगे सर, ये खड्डे वगैरह, कूड़े के ढेर? सर कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सफाई नहीं होती है और गड्ढे खुले हुए हैं। बारिशों में बहुत पानी भर जाता है यहाँ पर, पूरी मार्केट में पानी भरा कैसा रहता लगता है आपको स्मार्ट सिटी के इस पॉश एरिया में रहते हुए? सर बस अब पूछो मत, बहुत बुरी हालत है। ठीक है, स्मार्ट सिटी तो सिर्फ कहने के लिए ही स्मार्ट सिटी है, बाकी इसके लिए प्रशासन को तो जागरूक होना ही पड़ेगा, साथ में लोगों को भी होना पड़ेगा, तभी स्मार्ट सिटी बन पाएगी। तो देखिए फरीदाबाद, इस वक्त मैं सैनिक कॉलोनी की मेन रोड पे हूँ जो मार्केट एरिया की है। और यहाँ पे आप देखिए जहाँ तक नज़र आ रही है अंधेरा ही अंधेरा है। लाइट नाम की कोई यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है। जो लाइट्स दिख भी रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं लाइट्स आती हुई, ये वाहनों की है। और ये एक सब्जी वाला बैठा हुआ है जिसने अपनी लाइट का इंतज़ाम खुद किया हुआ है। हालांकि ये बैठा तो खंबे के नीचे है। ये देखिए ये खंबा है और यहाँ पे मीटर जुगनू की तरह टिमटिमा रहा है। इसमें लाइट आ रही है, सब जगह लाइटें हैं, लेकिन यहाँ पे पोल के ऊपर कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है लाइट का। और ये मार्केट एरिया काफ़ी भीड़ भड़का रहता है। यहाँ पे लोग पैदल भी हैं ऐसे कई, जैसे यहाँ पे आप देखें ये रेहड़ी लगी है, यहाँ पे कोई सब्जी लेने के लिए आता है तो पैदल भी आता है। तो लोग पैदल आते हैं और अंधेरा होने की वजह से दुर्घटनाओं की संभावना पूरी रहती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो सड़क पे अंधेरा है इसको लेके कहीं पे कहीं आपकी कोई बात हुई किसी के साथ? इस पर कई बार कंप्लेंट करी जाती हैं, हमारे पार्षद जी को करते हैं और इलेक्ट्रीशियन एसडीओ को किया जाता है, कोई भी सुनवाई प्रॉपर ढंग से नहीं होती। कितना टाइम हो गया ये अंधेरा पसरे हुए यहाँ पे? ये तो आए दिन का है, ये काफ़ी टाइम से ही है। ये तो दुर्घटनाओं की संभावना होती रहती बहुत है। ज़्यादा संभावना है। अभी पीछे यहाँ पर जो है इस खंबे के ऊपर एक गाड़ी आके जो है मार गई थी। कितना ये चेंज किया है खंबा भी पूरा। अच्छा। हाँ, तो आपने देखा फरीदाबाद कि लोगों का क्या कहना है कि यहाँ पे पूरा खंबा ही चेंज हो चुका है दुर्घटना की वजह से। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक खंबा बदलना पड़ जाए किसी दुर्घटना में तो उस दुर्घटना की ये जिसे कहते हैं कि कितना इम्पैक्ट, गहरा इम्पैक्ट होगा। आप बने रहिए विज़न ऑफ हरियाणा के साथ।